हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और जैसा कि आपको पता है कि जो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आपके जिनके भी एग्ज़ाम हैं उन्होंने आपने डाउनलोड कर लिया होगा आपका एडमिट कार्ड। अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए, SSO ID से आपको डाउनलोड मिल जाएगा। और जो आपके एडमिट कार्ड है उसको आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ दी गई है और आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है। तो इस बार जो स्पेशल आया है आपके एडमिट कार्ड के अंदर वो ये है कि जो आपका एक घोषणा पत्र मांगा गया है उसके अंदर। एडमिट कार्ड के अंदर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो आई है इस बार एक घोषणा पत्र। आपने घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूं कि घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, जो घोषणा पत्र आया है इसका, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 हेतु निर्धारित 5 किलोमीटर दौड़ हेतु पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर की विज्ञप्ति में दिनांक 3/8/2023 में उल्लेखित नियमों को पूरी तरह समझ लिया है और मैं इस दौड़ में स्वेच्छा से सम्मिलित होने के लिए शारीरिक रूप से फिट हूं। मतलब आप जो दौड़ करोगे स्वेच्छा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसकी कि आप स्वेच्छा से इसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। क्योंकि देखो दोस्तों, जो फिजिकल का एग्जाम होता है उसके अंदर कई बार ऐसे होता है कि कोई फिट नहीं होता कोई लड़का, या वो जबरदस्ती ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है और क्या है, अगर उसकी शरीर की इतनी कैपेबल नहीं होता है, वो कैपेसिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो दौड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो लड़के हैं वो बेहोश हो जाते हैं या किसी प्रकार की उनको कोई तकलीफ हो जाती है। कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि वो दौड़ के अंदर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस वजह से ये जो घोषणा पत्र है इस बार पहली बार लिया जा रहा है कि आप दौड़ के करोगे इसके अंदर, इस भर्ती के लिए जो दौड़ करोगे आप 5 किलोमीटर की, वो दौड़ आप आपकी स्वेच्छा से कर रहे हो। इसलिए ये घोषणा पत्र लिया गया है इसके अंदर। और इसमें और लिखा है कि स्वेच्छा से दौड़ में सम्मिलित होना चाहता हूं या चाहती हूं। शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम, मतलब जोखिम इसमें कौन कौन सा दिखाया गया है, जैसे बताया गया है इसमें कि बीमारी, चोट, मृत्यु या किसी का भी कोई भी हो, मतलब तो जो आप दौड़ करोगे उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है अगर आपको, तो चाहे वो बीमारी हो या किसी प्रकार की चोट लग जाए, आप दौड़ते हुए गिर जाएं, या फिर आपकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो इन सब की जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी खुद की होगी। इसीलिए ये घोषणा पत्र इस बार लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और किसी प्रकार के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, विभाग का इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ये एक घोषणा पत्र आपको देना है जब आप फिजिकल करने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको ये जमा करवाना है वहां पे। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपके एग्जाम के लिए, उन डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया है इसके अंदर। उसमें विवरण दिया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं आपको। तो जो इसमें डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो है, एक तो आपका घोषणा पत्र फर्स्ट नंबर पे, एक तो है आपका घोषणा पत्र। दूसरे नंबर पे आपका दे रखा है एक मेडिकल प्रमाण पत्र या आरोग्य प्रमाण पत्र बोलते हैं इसको। और एक दे रखा है आपका थर्ड नंबर पे, जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि विशेष योग्यता। एक दे रखा है इसके अंदर आपका प्रवेश पत्र।
प्रवेश पत्र की आपको 2 कॉपी लेके जानी है, और एक आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी के अंदर इसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक लिखा हुआ है डीएल ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी। ये सारी चीजें इसके अंदर आपको लेकर जानी है। जो आपके डॉक्यूमेंट बताए थे, मैंने भी आपको ये डॉक्यूमेंट आपको पहले भी बता दिए थे, और मैंने जो डॉक्यूमेंट बताए थे उसके अंदर भी सेम टू सेम यही था, केवल एक चीज की कमी थी। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे आपको उस टाइम पे बताए थे, तो आपका ई एडमिट कार्ड, एक आपका मेडिकल, एक आपका विशेष योग्यता वाला, एक आपकी ओरिजिनल आईडी, और एक आपका जो प्रिंट आउट बताया था मैंने फॉर्म का। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, और मैंने फोटोग्राफ भी बताई थी, 4 फोटोग्राफ। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे आपको, और ये डॉक्यूमेंट आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ आया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो इसमें केवल एक जो घोषणा पत्र है वो उस टाइम पे अभी तक कभी लिया नहीं गया था, इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। तो ये इस बार पहली बार हुआ है, इसलिए घोषणा पत्र इस बार आपको लेकर जाना है। और साथ में इसके अंदर जो ये प्रिंट आउट की बात इसमें नहीं लिखी गई है, और इसमें बोला भी नहीं गया है, आपके एडमिट कार्ड में नहीं बताया गया है, लेकिन जो आपकी विज्ञप्ति थी उसके अंदर लिखा गया था कि आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है। तो हो सके तो आप लेकर चले जाना साथ में, अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो अगर आप लेकर जाना चाहें तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि वैसे एडमिट कार्ड के अंदर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है इस प्रकार का कुछ भी, तो वो आपके ऊपर है। तो ये है आपके डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर जाने हैं। जो आपका फिजिकल का एग्जाम है, ये जो एडमिट कार्ड है वो एक लड़के ने भेजा था मेरे पास, उसका एग्जाम 28 तारीख को है। तो उसके अंदर जो डिटेल्स थी उन्हीं डिटेल्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम रियल डिटेल है। और इसका जो एक फोटो है जो आपको इसके अंदर मैं वीडियो में आप दिखा दूंगा, ये एक फोटो है, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं। इसके अंदर सारी चीज़ आपको डिटेल से बता रखी है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर एक लाइन और लिखी हुई है कि आपके जो हाथों की उंगलियां हैं और अंगूठे हैं उनको आपको साफ सुथरे रखने हैं जब तक कि आपका जो फिजिकल का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि जो आपका बायोमेट्रिक होगा तो जो आपका बायोमेट्रिक होगा वो इन्हीं से होना है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई कलर वलर या फिर कोई मेहंदी वगैरह अगर लड़कियां लगाती हो तो मेहंदी से इनसे आपको बचा के रखना है जब तक आपका फिजिकल ना हो, ताकि जो आपका बायोमेट्रिक होगा उसको आसानी से कोई दिक्कत नहीं हो उस टाइम पे। नहीं तो जब तक कि आपका बायोमेट्रिक नहीं होगा आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से आप बच के रहें, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अब है इसके अंदर जो आपको दौड़ने का तरीका मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता ही दिया था कि आपको किस तरीके से दौड़ना है। कि जो आपका रनिंग का ट्रैक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको जो रनिंग करनी है वो बिल्कुल इसके जो रस्सियां बंधी होगी इसके पास में ही दौड़ना है, मतलब इनसे दूर नहीं दौड़ना है। अगर दूर दौड़ते हो तो आपका क्या होगा, इस तरीके से दूरी बढ़ जाएगी और आप पास होते हुए भी हो सकता है आपका टाइम के अंदर आप जो रनिंग है वो नहीं कर पाओ। इसलिए आप जितना हो सके बिल्कुल इस रस्सी के पास में ही दौड़ना है। आपको किसी से आगे नहीं निकलना है। अगर आपको आगे भी निकलना है तो आप इधर राइट साइड से ना निकल के उसके लेफ्ट साइड से ही आगे निकलोगे, ठीक है। तब ही जाके आपकी डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अगर आप राइट साइड से अगर निकलने की कोशिश करोगे तो आपकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी आप आगे निकल भी जाओगे तब भी आप थोड़ी देर तक उसी चक्कर में उसी दूरी पे आप अपना चक्कर लगाते रहोगे। तो इससे बचने के लिए जहां तक कोशिश हो आप लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करना है, कि अगर किसी को भी करना है तो। हाँ, वैसे गाड़ियां हमेशा राइट से ओवरटेक करती है, लेकिन आपको अब यहाँ पे उन नियमों को नहीं मान के आपको अपनी दौड़ पूरी करनी है, इसलिए आपको लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके और उससे आगे निकलना है अगर आप तेज दौड़ना चाहते हो तो ये था आपका दौड़ने का तरीका। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन आगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है, चक्कर किस प्रकार गिने।
तो जो आप राउंड लगाओगे हर जगह, एक 5 किलोमीटर का तो राउंड होगा नहीं कहीं पे भी, तो कहीं पे 400 मीटर का हो सकता है, कहीं 500 का हो सकता है, कहीं पे 1 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो देखो मेरे को आइडिया तो नहीं है भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से कितने कितने का जो राउंड होगा वो कितना बड़ा होगा, क्या डिस्टेंस क्या लेंथ रहेगी उसकी। तो मैंने जहाँ जयपुर में दिया था तो वहाँ पे 400 मीटर का ग्राउंड था, तो 400 मीटर के अंदर हमने रेस करी थी। तो उसके अंदर जो आपको गिनना है कि आप किस तरीके से चक्कर गिनोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब आप रनिंग तो कर लेते हो लेकिन आपके जो चक्कर हैं वो आपको गिनने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, या आप गिन नहीं पाते, आप कम गिन लेते हो, जिसकी वजह से आप हो सकता है, जैसे मेरे को यहाँ पे 13 राउंड लगाने थे और आप जब आप गिनो और गिनने में अगर दिक्कत हो जाए, आपने ज़्यादा लगा दी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कम लगा दिया, आपने 12 ही राउंड लगाए, आपकी गिनने में मिस्टेक हो गई, तो आपकी रनिंग सही होते हुए भी आप उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाओगे। तो जो आपको चक्कर है वो किस तरीके से गिनना है दोस्तों, देखो दोस्तों, जब ये आपकी रनिंग स्टार्ट होगी वो इस तरीके से गोला होगा, और यहाँ से आपको रनिंग करने के लिए जब आप हैं यहाँ पे इस स्टॉप लाइन पे खड़े रहेंगे सबके सब, तो जब आप रनिंग, तो आपको जब आपकी रनिंग स्टार्ट होगी तो रनिंग स्टार्ट होने के टाइम पे आप जब यहाँ से गिने, आप यहाँ से जब चलो तो यहाँ पर आपको आपका राउंड नहीं गिनना है, क्योंकि यहाँ तो आपने स्टार्ट ही करा, अभी आपका राउंड 0 है, यहाँ आते ही आपका राउंड थोड़ी हो जाएगा। तो आप जब यहाँ से निकल के जब एक चक्कर लगा के पूरा राउंड काट के जब यहाँ पर आ जाओ वापस, तब जाके आपको एक राउंड आपका गिनना है। ठीक है दोस्तों, जब एक चक्कर पूरा हो जाए उसके बाद में आपको राउंड गिनना है, फिर आप 2 3 4 5 इस तरीके से आप पूरे अपने 13 राउंड कर लोगे, या फिर जहां पर जितने राउंड होंगे उतने राउंड आप कर लोगे। तो मतलब आपको स्टार्टिंग में ही आपका जो चक्कर है उसको एक नहीं मानना है। ठीक है दोस्तों, अगर एक मानते हो तो फिर आपको एक चक्कर ज्यादा लेके चलना है कि मेरे को 14 करने हैं, 13 की जगह 15 की जगह 16 करने हैं, 10 की जगह 11 करने हैं। तो आप यहाँ तक कि आप तो एक्स्ट्रा गिनने का आप सोचो ही मत, आप तो उसको चक्कर को गिनना ही नहीं है, फिर आगे जाके आप अपना एक राउंड गिन लोगे। और दोस्तों आपको गिनना किस तरीके से है, तो वो आप देखो जब दौड़ करोगे तो आपके दिमाग के अंदर फिर गिनती नहीं रहती है, आप भूल जाओगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आपके पास कुछ लिखने का हो, पेन पेंसिल, तो वो आप साथ में रखें और अपने हाथ के अंदर ही आप लिखते रहें। जैसे आपका एक राउंड पूरा हो जाए तो आप 1 नंबर लिख दें, 2 पूरे हो जाए तो 2 नंबर लिख दें, 3 पूरे हो जाए तो 3 लिख दें। ठीक है, आपको कोई घड़ी वगैरह तो वहाँ पे ले जाने नहीं दिया जाएगा, ना कोई स्टॉप वॉच ले जा सकते हो। तो आप जहाँ तक है आप एक पेन लेके जा सकते हो, पेन भी अगर अलाउ ना करें तो कोई भी जो भी आप लिख सको जिससे, वैसे पेन अलाउ करते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने जब रनिंग करी थी तो पेन से ही लिखा था मैंने, कई लड़के पेन से ही लिख रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था तो फिर मैंने पेन ही लिया यूज़। तो आप उस टाइम पे उससे आप अपने हाथ में 1 2 3 4 इस तरीके से गिनती लिख सकते हो और आपका राउंड आप सही गिन सकते हो। या फिर अगर ऐसे ना करो तो आपको 13 राउंड लगाने, तो आप 13 तक पहले आपके हाथ में गिनती लिख लो, उसके बाद में एक एक राउंड को काटते जाना आप। लेकिन बस ये है, आपको भूलना नहीं है, हर राउंड में आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ एक फिक्स कर लेना भाई यहाँ आते ही मेरे को ये काम करना है। तो जहाँ पर आपका एक सर्कल पूरा होगा, एक राउंड पूरा हो, जैसे यहाँ पे पूरा हो रहा है तो आप यहाँ आके अपना एक नंबर या तो बढ़ा दें या एक नंबर काट दें। जैसे अगर आपने लिख रखा है तो आप काट दीजिए, और आपने हर आगे से आगे नंबर लिख रहे हो जैसे 1 2 3 तो आप अगला नंबर लिख दीजिए। इस तरीके से आप आपके चक्कर आराम से गिन पाएंगे और आपकी जो रनिंग है वो बढ़िया हो जाएगी। आप टाइम की बेफिक्र रहिए, टाइम बताने के लिए वहाँ पे स्पीकर लगे होते हैं, वहाँ पे अधिकारी बैठे होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, वो आपको टाइम वहाँ बताते रहेंगे। जैसे आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से जैसे रनिंग स्टार्ट होगी वहाँ पे टाइम शुरू हो जाएगा, फिर वो आपको बताते रहेंगे भाई 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, इस तरीके से वो आपको टाइम बताते रहेंगे। तो आपको टाइम पता चलता रहेगा, बस आपको तो केवल आपके चक्कर गिनने में ध्यान देना है और आपकी रनिंग के अंदर ध्यान देना है। तो ये है था आपके जो फिजिकल है उसके अंदर ध्यान रखने वाली बातें। तो मैंने सबसे मेन चीज़ तो ये बताइए कि आपको किसी से आगे नहीं निकलना है, और आगे अगर निकलना भी है तो लेफ्ट साइड से निकलना है। और जहाँ तक हो आप अपनी जो एक फिक्स, जो आप ट्रैक में दौड़ रहे हो अपनी एक फिक्स जगह पे आप दौड़ते रहें, और ज़्यादा तेज या ज़्यादा धीरे दौड़ने की कोशिश ना करें। आपकी जो एक स्टडी मतलब स्पीड है, बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड, आप उसके अंदर दौड़े आराम से, जो आप रोजाना तैयारी कर रहे हो, जिसके अंदर आपकी रनिंग हो रही है। और जो आपका टाइम ज़्यादा आ रहा है वो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप जितने भी देर में आप रनिंग कर रहे हो, आप वहाँ एग्जाम के अंदर 1 2 मिनट पहले ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बताया कि आपको चक्कर किस तरीके से गिनने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका ध्यान रखें, और मैं जो अगला वीडियो आएगा उसमें सारा प्रोसीजर मैं आपके सामने लेके आऊंगा कि भाई किस तरीके से रनिंग होगी, किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस तरीके से आपका लंबाई होगी, तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा।
और उसके बाद में जो एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि देखो आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप सेलेक्ट हुए हो, आपने सीईटी का एग्ज़ाम पास किया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जो सीईटी का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं, जिनका एडमिट कार्ड आया है और जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जिनको फिजिकल देना है, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अब ज़्यादा इधर उधर जाना बंद कर दें। अगर आप बाइक वाइक चलाते हैं तो आप बाइक वाइक चलाना थोड़ा कम कर दें, या फिर आप अगर कोई ऐसा काम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आप ही कर पाओगे तो ही करें, अदरवाइज अगर कोई दूसरा कर सकता है तो आप उससे करवा लें। और ज़्यादा अपने घर से बाहर ना निकले, कम निकले, मतलब क्योंकि देखो दुर्घटना का कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। आपका अभी हाथ पैरों का आपको सलामत रखना है जब तक आपका फिजिकल नहीं हो। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक आप एकदम नॉर्मल रहें, घर पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, और कहीं भी आना जाना जहाँ तक हो आप कम कर दें, जिससे आपके हाथ पैर सही रहें। क्योंकि आपका जो फिजिकल होगा वो इन्हीं से ही होगा, पैरों से ही आप दौड़ोगे। अगर आपके कोई डैमेज हो जाता है किसी प्रकार की, या मोच वोच आ जाती है या और कुछ हो जाता है, तो आप रनिंग में रह जाओगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जहाँ तक है आप अपने जो भी साइड के फालतू काम है उनको अवॉइड करो, और अपना केवल फिजिकल में ध्यान दो। आपको केवल रनिंग करनी है, रनिंग में भी आपको अच्छे ट्रैक पे दौड़ना है, तरीके से दौड़ना है। ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे आपके पैर में मोच वगैरह आ जाए या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो आप नहीं दौड़ पाओ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना फिजिकल की तैयारी करो, और आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और जहाँ पर भी आपका सेंटर है, अगर आप पहले जाते हैं तो जहाँ तक हो आप एक दिन पहले ही पहुँचे और आराम से वहाँ पर रेस्ट करके आप दूसरे दिन रनिंग करें। और किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो मैं इसका अपडेट वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर और भी कई जानकारियाँ होंगी किस तरीके से आपका एग्जाम होगा, तो वो सब चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।